क्या एक कन्या मछली के पेट से जन्म ले सकती है? क्या एक ऋषि का श्राप स्वर्ग की अप्सरा को जल में भटकने पर मजबूर कर सकता है? और क्या आप जानते हैं कि महाभारत की शुरुआत असल में एक प्रेम और रहस्य की कहानी से शुरू हुई थी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी कहानी के अंत में मिलेंगे और यकीन मानिए, आखिर में जो सच सामने आएगा उसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कालचक्र चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। महाभारत से भी पहले का समय था। हस्तिनापुर के समीप एक राज्य था, कलियुगपुर। इस राज्य के राजा थे उपरिचर बसु। वह सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि धर्म के रक्षक, सत्य के उपासक और देवताओं के परम भक्त थे। कहा जाता है कि उन्होंने कठोर तपस्या करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया और बदले में देवराज इंद्र ने उन्हें एक दिव्य विमान और एक चमत्कारी माला दिया। वह विमान उन्हें आकाश में विचरण करने की शक्ति देता था और माला सदैव विजय का आशीर्वाद देती थी। जब राजा उस विमान पर उड़ते थे तो लगता मानो बादलों में कोई देवता तपस्या कर रहा हो। चेहरे पर तप की आभा, आंखों में भक्ति की गहराई थी। राजा की पत्नी का नाम रानी गिरिका था। वह एक ऐसी स्त्री थी जो साध्वी के समान पवित्र और ईश्वर की अनन्य भक्त थी, लेकिन साथ ही वह अपने पति से गहरा प्रेम भी करती थी। एक दिन रानी मासिक धर्म के समय में थी। धर्म के नियम के अनुसार राजा उनके पास नहीं गए। वह आखेट शिकार के लिए वन में निकल पड़े। वन का दृश्य अद्भुत था। धूप पत्तों से छनकर गिर रही थी, पक्षियों की मधुर आवाज हवा में तैर रही थी और मंद बयार शरीर को ठंडक दे रही थी। लेकिन यही शांत वातावरण राजा के मन में पत्नी की याद ले आया। प्रेम की लहरें उठी और फिर वासना की एक तेज तरंग जागी। वह तरंग इतनी तीव्र थी कि अनजाने में उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने सोचा, यह वीर्य व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, यह जीवन का बीज है। उन्होंने पास की पत्तियों से एक दोना बनाया, उसमें वीर्य रखा और अपने विश्वासी बाज को आदेश दिया, इसे रानी गिरिका तक पहुंचा दो। बाज आकाश में उड़ चला। नीचे यमुना नदी चमक रही थी। तभी एक और बाज ने हमला कर दिया। दोनों के पंख टकराए और वह दोना नीचे नदी में गिर गया। दोना लहरों में बहा और तभी एक विशाल मछली ने उसे निगल लिया। यह कोई साधारण मछली नहीं थी, यह थी अप्सरा अद्रिका, जो स्वर्गलोक में अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन एक ऋषि के श्राप से मछली बनकर धरती पर भटक रही थी। उस वीर्य को निगलने के बाद अद्रिका के गर्भ में जीवन पनपने लगा। कुछ महीनों बाद एक मल्लाह दशराज ने उसे जाल में फंसा लिया। जब मछली का पेट चीर कर देखा तो अंदर से निकले एक पुत्र और एक पुत्री। जब राजा उपरिचर बसु को यह चमत्कार पता चला तो उन्होंने मल्लाह दशराज को दरबार में बुलाया और पुत्र को अपने पास रख लिया तथा उसे अपना उत्तराधिकारी भी बनाया। लेकिन पुत्री को दशराज अपने घर ले गया। उसका नाम रखा सत्यवती। क्योंकि वह मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर से हमेशा मछली जैसी गंध आती थी। लोग उसे प्रेम से नहीं बल्कि तिरस्कार से मत्स्यगंधा कहने लगे। समय बीता। सत्यवती सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान युवती बन गई। उसकी आंखों में गहराई थी, उसकी चाल में आत्मविश्वास था और स्वभाव में एक रहस्य जिसे कोई समझ नहीं पाता था। लेकिन वह गंध वह लोगों को उससे दूर कर देती थी। सत्यवती अपने पिता की मदद करती, यमुना में नाव चलाकर यात्रियों को पार कराती। सुबह का समय, नदी पर कोहरे की चादर थी और उसकी नाव लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। यमुना की उन लहरों पर बहती एक साधारण नाव और उसमें बैठी मत्स्यगंधा सत्यवती। एक दिन ऋषि पराशर आकर उसके नाव में बैठे और नदी पार करने का आग्रह किया,
लेकिन उसे क्या पता था कि उसी दिन वही नदी उसे उसकी नीयत से मिलाने वाली थी। ऋषि पराशर का आगमन सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिससे न केवल सत्यवती का भाग्य बदलेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का इतिहास भी बदलेगा। क्योंकि इसी मुलाकात से जन्म लेगा वह महान ऋषि जिसकी कलम से अमर हो जाएगी महाभारत की कथा। लेकिन इस मिलन की कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। इसमें प्रेम, बलिदान, रहस्य और एक ऐसा वरदान है जो मत्स्यगंधा को बना देगा युगों तक याद किया जाने वाला नाम, सत्यवती। इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग, सत्यवती और ऋषि पराशर की अद्भुत कथा। प्रिय दर्शकों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने चैनल कालचक्र को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी कहानी हम लेकर आते रहते हैं। और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।